ये मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ चुके थे उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करने का प्रयास करते हैं और इसमें देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यदि पी एक्स बराबर, पी एक्स हम लोग किसको बोलते हैं? बहुपद को डिनोट करते हैं। ओके, बहुपद का ये क्या है? सिंबल, एक तरीके से बोल सकते हैं। बहुपद को हम लोग क्या करते हैं? उसे डिनोट करते हैं। तो पी एक्स बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो P2 का मान चाहिए। यहाँ आप गौर से देखेंगे, जो 2 है वो x के जगह पर है। इट मीन्स x का मान क्या हुआ? 2। x का मान 2 हुआ, तो इस बहुपद Px में हम लोग x का मान 2 रखेंगे। कितना रखेंगे? 2। तो P2 बराबर 2 × यहाँ भी x है, तो x की जगह पर हमको 2 रखना होगा और यहाँ पर भी 2 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 4 माइनस 10 और प्लस 3। ये हो जाएगा 8 माइनस 10 प्लस 3। यहाँ से देखेंगे तो 8 और 3 11 माइनस 10 यानी कि 1। P2 का जो मान हो गया आपका कितना हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा बहुपद रैखिक है? आप लोग को बताया होगा रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखेंगे गौर से तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। और ये गौर से देखेंगे तो इसमें पावर 1 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। और इसमें पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है, और लास्ट वाला जो है आपका वो है कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। ठीक है, तो इस तरीका से इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। रैखिक बहुपद का जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। x² माइनस 9 के शून्यक क्या होंगे? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इस बहुपद को हम लोग को शून्य के बराबर करना होगा। किसके बराबर करना होगा? शून्य के बराबर। अब इस बहुपद को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। x² इज इक्वल टू, इधर देखिए माइनस है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे हम लोग सिर्फ समझते हैं, लेकिन ऐसे सही नहीं होता है। ठीक है, सही क्या होता है? दोनों तरफ 9 जोड़ने पर। जैसे देख लीजिए यहाँ पे x² माइनस 9 प्लस 9 बराबर 0 प्लस 9। एक्चुअल मेथड यही है, बट हम लोग समझते ऐसे हैं, इसीलिए हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। नहीं तो एक्चुअल मेथड ये होता है, 9 से 9 क्या होगा? 0 हो जाएगी और उधर बच जाएगा। 0 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये x² बराबर क्या हो जाएगी? 9। इधर x² है तो उधर रूट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ रूट लेंगे। क्या लेंगे? एक्चुअल मेथड क्या होता है? दोनों तरफ रूट लेना होता है। दोनों तरफ क्या लेना होता है? रूट। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल होता है वो भी देख लीजिए। x², ये स्क्वायर रूट है, तो इसके पावर में अगर ये चेंज होगा तो हो जाएगी आपका 2 × 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर 1 बचेगा, या फिर इसी x को हम लोग सिर्फ x भी लिख सकते हैं। और इधर देखेंगे गौर से तो 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब भी कोई रूट में से बाहर निकलती है स्क्वायर रूट, तो वो प्लस माइनस दोनों में आता है। प्लस माइनस किस में आता है? दोनों में। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान एक बार +3 और एक बार क्या हो जाएगा? -3।
तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे √9, और √9 के लिए हो जाएगा आपका +-3। +-3 आपका कौन सा ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, यदि x बराबर 2x² - 5x + 6 का मान क्या होगा? मान क्या है? देखिए यहाँ पे ये बहुपद दिया हुआ है, x का मान भी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इस मान को उठा करके इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ रख देना है, और रख के सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। x² - 5x + 6 में हम लोग रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 10 + 6, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 में से 10 घटेगा, क्या हो गया, 0। मैं आप लोग को पढ़ाया था बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। यहाँ पर गौर से देखिएगा, चर का वह मान यानी कि चर का वह मान कितना है, 2, जो बहुपद को किसके बराबर कर रहा है, शून्य के बराबर कर रहा है। तो शून्य के बराबर कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? अगर मैं आप लोग को ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया होगा, ax² + bx + c, जिसमें a का मान 0 के बराबर नहीं बताया होगा। और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, अधिकतम घात 2 होती है। अधिकतम घात बराबर 2, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी, 2। अगर रैखिक बहुपद जानना चाहेंगे तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, रैखिक का 1 होता है, और त्रिघात बहुपद का 3 होता है। अधिकतम घात त्रिघात बहुपद का 3 होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 4 है, तो यहाँ पे चतुर्थ घात बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, चतुर्थ घात, बट हम लोग 3 घात तक ही पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इतना ही देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, यदि 105 है तो x - 5 क्या होगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या करना है, शून्य को देखना है। x का मान 5 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में दिया हुआ रहता तो यहाँ पे किस चीज में होता, प्लस में, क्योंकि हम लोग x में से उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। गौर से देखेंगे, जैसे +5 है तो यहाँ पर हम लोग चर के साथ उसको घटा दिए हैं। ठीक है, गौर से देखेंगे, प्लस माइनस गुना होकर ये हो गया, और माइनस रहती तो x - 5, तो ये हो जाता आपका x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो इस टाइप से जो आ रहा है वो इसका क्या होगा, 5 शून्यक दिया हुआ, तो x - 5 इसका क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड। क्या हो जाएगा, गुणनखंड, क्योंकि इससे क्या होता है, कैंसिल हो जाती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2x² + 7x + 3 के शून्यकों का योग क्या होता है? देखेंगे ये आपका द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का हम लोग पढ़े हैं ax² + bx + c, और a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें हम लोग पढ़े होंगे शून्यकों का योग -b/a, और शून्यकों का गुणनफल c/a। पढ़ा है, हम लोग पीछे पढ़ के देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका मान निकालना। देखिए गौर से, इसमें अगर तुलना करेंगे इस वाले से, ये दोनों इक्वेशन को तुलना करेंगे तो यहाँ से निकलेगा a का मान 2, b का मान 7 और c का मान 3। अब यही मान आपको यहाँ पर रख देना है। b का मान कितना है,
7 और ए का मान कितना है 2, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा पूछता, शून्यकों का गुणनफल पूछता, तो आपका आंसर हो जाता 3/2। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, ये वाला पूछा है, तो आपका -7/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, x² -7x + 12, इस शून्यकों का गुणनफल बताना। अभी जस्ट हम लोग बताए हैं ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है। ए का मान 0 नहीं होता है। अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। यहाँ पर हम लोग से क्या पूछा है, गुणनफल, तो यहाँ कंपेयर कर लीजिए। a का मान हो जाएगा 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b का मान -7 और c का मान हो जाएगा 12। तो इस तरीका से आप देखेंगे, c का मान है 12 और a का मान है 1, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए आपको क्या देखना होगा, 4 का जो घात होना चाहिए ना, 4 का घात, इट मीन्स पावर, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण, या फिर इसी को हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। और संपूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव। ठीक है, तो ये होती है आपका संपूर्ण संख्या। और इसके अलावा कोई भी अगर नंबर पावर में आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए x² आ रहा है, मतलब ये क्या है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। कौन सा है, द्विघात बहुपद। ये 1/x है, इसको गौर से देखेंगे तो ये x के पावर -1 + 2 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ गौर से देखेंगे -1 आ रहा है, जिसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और ये 7 तो जानते ही हैं, अचर पद है। 7 क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। ठीक है, इस तरीका से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी। कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, px = x² + 4x + 4 का एक शून्यक क्या होगा वो बताना है आपको। px = x² + 4x + 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, ऑप्शन पुट करके देखना पड़ेगा। सारे ऑप्शन को पुट करो, पहले -2 ले लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर -4 लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग -2 ले लेते हैं। ठीक है, -2 का स्क्वायर + 4 गुने -2 और +4। कुछ नहीं करना होता है, जो मान हम लोग x का यहाँ लेते हैं वही मान इसमें हम लोग x को पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, x का वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस माइनस गुना होके माइनस हो जाएगा और +8 4 हो जाएगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 और -8, ये आपका क्या आ गया 0। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर 0 -2 होना चाहिए। अब 2 भी रख के देख लेते हैं, क्या पता कहीं 2 से भी आ जाए। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 4 गुने 2 + 4, तो ये हो जाएगा 4 + 8 + 4, 4 और 4 8, 8 और 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शून्य के बराबर नहीं आया, मतलब ये शून्यक नहीं होगा। वैसे ही 4 रख के देख लीजिए, 4 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 4 × 4 + 4, तो ये हो जाएगा 16 + 16 + 4, 16 दूना 32 और 4 36 आ जाएगा। मतलब यह भी 0 के बराबर नहीं आया, मतलब यह भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है,
और एक लास्ट ऑप्शन है आपका -4, -4 भी रख के देख लेते हैं। -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 16, -16 और प्लस 4, 16 4 20 हो जाएगा, और 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे कौन 0 के बराबर आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ -2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थिर बहुपद की घात, स्थिर बहुपद क्या होती है? स्थिर बहुपद की घात क्या होगी, देखिए स्थिर बहुपद को हम लोग अचर पद भी बोल सकते हैं, अचर पद। ठीक है, जैसे ax प्लस बी, यहाँ पे तो चर है, यहाँ पे चर नहीं है, तो यही आपका क्या है, अचर पद है। और यहाँ पे घात 1 है, तो इसके आगे आप लोग चाहेंगे ना तो b इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या के पावर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है 1, तो b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि अचर पद का घात पूछा जा रहा है आपका, तो क्या होगा आंसर, 0। क्या होगा आंसर, 0। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड बताना। गुणनखंड बताने के लिए सबसे पहले देखना होता है एक्स स्क्वायर का, देखना होता है गुणांक क्या है, 1 है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम लोग मन में मल्टीप्लाई करते हैं, मन में, यानी कि 6 लाना है, और बीच वाला को 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद ये वाला आ जाए, और जोड़ने और घटाने के बाद ये वाला आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, देखिए 3 दूना 6 हो जा रहा है, और 3 और 2 5 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर गया। आइए अब हम लोग कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे, दोनों में x है तो एक x यहाँ पे बच जाएगी, और यहाँ पे x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, 3, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, x प्लस 3। 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि दुक्का के पहरा में 6 भी आता है, तो 2 तिया 6, फिर गुना करेंगे 2x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग फिर से देखिए, x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों सेम है, तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 3 कॉमन लिया तो बच गया x और प्लस 2, तो यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x प्लस 2 और x प्लस 3, फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है। इसके बाद देखिए इसमें माइनस है, ये नहीं होगा, ये 1 और 6 है, नहीं होगा, और ये -1 और 6 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अभी जस्ट हम लोग पीछे देख क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 मूल है, ये द्विघात बहुपद के लिए ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो -b/a, इसमें माइनस नहीं है इसलिए नहीं हुआ, और c/a होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और -c/a होता है, ये त्रिघात बहुपद में होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा इंटू बीटा, अभी जस्ट बताया c/में a होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पे, x³ - 8 का गुणनखंड बताना है आपको। x³ - 8 का गुणनखंड बताना है, निकालिए। x³ इसको मैं 2 का क्यों लिख सकता हूँ, अगर आप लोग को ध्यान में हो तो एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ बराबर a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। देखिए a - b और a² यानी कि x² प्लस ab, 2 और x है तो 2x हो जाएगा, और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गौर से देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x -
टू गुना में है, गुणनखंड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P1 बराबर 0 है तो P1 बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा आपका, P1 बराबर 0 है तो इसमें आप लोग देखेंगे x माइनस वन गुणनखंड होगा। ठीक है, x बराबर वन, अगर सॉरी x बराबर वन दिया हुआ है मान लीजिए, क्योंकि ये x के जगह पर ही रहता है, जैसे px को हम लोग डिनोट करते थे ना, उस हिसाब से ये x के जगह पर ही क्या है आपका वन है, क्या है वन है। तो इसी प्रकार इसको इधर से उधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। तो यही आपका किसका काम कर जाएगा, गुणनखंड का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, 3x² माइनस 12x का HCF बताना है। एक्चुअली इसका क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था, कॉमा बीच में होना चाहिए था, नहीं तो डायरेक्ट इसका HCF कैसे निकालेंगे, अलग अलग दो नंबर दिया हुआ रहेगा तभी तो उसका HCF निकल पाएगा ना। जैसे आपको कह देगा 2x प्लस 3 का HCF निकालिए, तो इसका HCF निकाल पाना संभव नहीं है, लेकिन 2x और 3 दे दे अलग अलग, तो इसका HCF हम लोग निकाल सकते हैं। 2x का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 1 भी लिख सकते हैं। देखिए 3x² माइनस 12x है। ठीक है, तो ये अलग अलग होगा, क्या होगा अलग अलग हो। ठीक है, आइए इसका HCF निकालते हैं। तो 3x² को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x, और माइनस 12x को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x। ठीक है, अब इसमें देखिए HCF के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो एक 3 मिल रहा है कॉमन और एक x मिल रहा है कॉमन, तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स, यानी कि 3x इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इसका क्या हो गया HCF, इसमें कॉमा होना चाहिए था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए x² प्लस 2x प्लस 1, ये अगर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। ठीक है, इसमें मैं x करके बना देता हूँ, x प्लस y कर लो मान लो, तो x² प्लस 2xy और प्लस y² होगा। ठीक है, इसमें हम y का मान 1 रख देते हैं, y का मान क्या रख देते हैं 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका x² प्लस 2x इंटू वाई और प्लस 1 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका x² प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर 1 हमको रखना था, 1 नहीं रखे, अब 1 रख लीजिए, 2x और प्लस 1। देखिए ये वाला किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 5 का प्रकार। देखिए बहुपद दिया हुआ है 5 को हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, ये अचर पद है, अचर पद को ही इसमें लिखा क्या हुआ है स्थिर बहुपद, रुका हुआ। ठीक है, स्थिर बहुपद आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर स्थिर बहुपद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 20 नंबर, x² माइनस 4x प्लस 4 के शून्यकों की संख्या कितनी हो। देखिए बोला था जितना ज्यादा पावर होती है शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पावर इसमें कितना है 2, ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है 2, कितना होती है 2।
3 होता है त्रिघात में, 3 किस में होता है, त्रिघात में। और यहाँ पे नीचे जो है वो आपका है 0, 0 होता है आपका शून्य बहुपद में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, x बराबर -1 पर इतना का मान क्या होगा, इसमें रख लीजिए मान -1 का क्यूब और +1। देखिए -1 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इंटू -1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1, -1 आ रहा था, -1 और +1 घट के क्या हो जाएगा 0। इसका मान क्या होगा आपका 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। x² - 5x + 6 के शून्य का बताना। शून्य किसको निकालेंगे तो देखेंगे इसका मान 0 के बराबर रहना चाहिए। तो 0 के बराबर रख के देखिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूना 10 और +6, 6 और 4 10 और 10 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। एक मान सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा रख के देख लीजिए। 3 रखिएगा तो 9 माइनस 5 तिहाई 15 और +6 तो 15 माइनस 15, यह भी 0 के बराबर, मतलब ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा रख के देखिए -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस जो हो जाएगी वो प्लस हो जाएगी, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जिसके कारण ये शून्य नहीं होगा। इसको रखेंगे 1 और ये 5 छक्का 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 1 माइनस 5 गुने 1 और +6, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, 2 आ रहा है, यह भी ऑप्शन नहीं हुआ। उसी प्रकार इसको भी रखेंगे ना तो यह भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, घात 4 वाला बहुपद क्या होता है, चतुर्थ घात होता है। क्या होता है, चतुर्थ घात। रैखिक क्या होता है, एक घात वाला। द्विघात क्या होता है, दो घात वाला। और घन इसको त्रिघात भी बोल सकते हैं, 3 घात वाला होता है। यही होता है आपका बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, चतुर्थ बहुपद। x² के वास्तविक शून्य क्या होगा, इसमें मान रख के देखिएगा x² ये वास्तविक शून्य का अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो वास्तविक शून्य क्या होना चाहिए, x² +1 बराबर 0। तो x² बराबर आपका क्या होगा 0 - 1, x² बराबर -1। x का मान अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट के अंदर। माइनस में रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाता है तो वो हो जाता है काल्पनिक संख्या। क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इस तरीका से आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। लेकिन इस तरीका से आपको ऑप्शन नहीं बदलेगा, बनाया नहीं जाएगा। इसको आपको क्यूब के फॉर्म में ही देना चाहिए था, या फिर यहाँ पर -1 रखेंगे फिर भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से इसका जो आंसर होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 2x² - 8 का गुणनखंड नहीं है। कौन गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको देखिए, यहाँ से गौर से देखेंगे तो 2, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो हो जाएगा आपका x² - 4। गौर से देखिए इसमें क्या आ रहा है, x² 2 इंटू x² - 2 का स्क्वायर कर लेंगे इसको, 2 इंटू a² - b² एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, a + b और a - b। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो a + b और a - b। देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन है, 2 है, 3 है, सॉरी x - 2 भी है, x - 2 भी है। आइए 24-25 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, तो देखा इसमें 2 भी आ रहा है, x - 2 भी। आइए ये क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, 2 आया था, x - 2 आया था और x + 2 आया था। ये सब होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा क्योंकि ये सब गुणनखंड है और इसमें पूछ रहा है नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। p - 2 बराबर 0 है। देखिए -2 दिया हुआ है x का मान, तो -2 x + 2 हो जाएगा आपका गुणनखंड, तो x + 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ये आप देखेंगे गौर से, इसमें 3 गो एक्स है, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस वन आएगा, और यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस वन आएगा। फिर यहाँ से ये कॉमन लीजिएगा, ये कॉमन लीजिएगा, एक्स प्लस वन आएगी और एक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा। तो गुणनखंड इसका क्या होगा देख लीजिए, एक्स प्लस वन है और ये तो है ही नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, 4x स्क्वायर माइनस 25 का गुणनखंड क्या होगा। इसमें वैसे ही कर लीजिए, क्या होगा 2x का स्क्वायर कर लीजिए इसको, और इसको 5 का स्क्वायर कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। देख लीजिए ऑप्शन 2x माइनस 5, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखे थे, क्या हो रहा था, ये वाला हो रहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर, शून्यक 0 है तो गुणनखंड क्या होगा। इसका शून्यक 0 होगा तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा आपका x, x इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का मान हम लोग इसमें रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, तो 0 के बराबर आएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। देखिए x माइनस 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 माइनस में और प्लस में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना, वैल्यू पुट कीजिए, 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुने 3 और प्लस 9, 9 माइनस 18 प्लस 9। देखिए 9 9 क्या हो गया 18, 18 में से 18 घटेगा क्या हो जाएगा 0। ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब 3 भी सेटिस्फाइड ही करेगा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।